स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, समरी का ये जो कविता है, पोयम, उसका आज हम लोग समरी पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्क बढ़ा जाएगा, लेकिन ये ध्यान दीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, समरी, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। और कीजिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोयम, ये प्रेम भरा कविता है, रिटेन बाय जॉन डॉन। किसके द्वारा लिखा गया बाबू? जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। इन द पोयम, कविता में, द पोएट डिस्क्राइब, कवि जो है वर्णन करते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम के महत्व को, सच्चे प्रेम के महत्व को वर्णन करते हैं। इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में, मानव जीवन में सच्चे प्रेम का क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में इस कविता में जिक्र किया गया है, जो आपको समझाया गया है। देखे हैं वीडियो, देखिएगा पूरा दम। रखिए, द पोएट इज गोइंग अवे, कवि जो है जा रहा है, अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कहां? अपनी प्रेमिका से दूर जा रहा है, अपने प्रियतमा से दूर जा रहा है, जो उनकी वाइफ है, यानी अपने धनिया से दूर जा रहा है, अपने रनिया से दूर जा रहा है। जाने का मतलब है कि अलग हो रहा है, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं कवि। सी, वे जो है, प्रियतमा जो है इनकी, बिकम्स वेरी सैड, बहुत उदास हो जाती हैं। जब कवि अलग हो रहा है, अपने पत्नी से कहीं दूर जाने की बात कर रहा है, पर ये जो है रूठ जाती है, एक उदास हो जाती हैं। कौन? प्रेमिका। करेंगे, द पोएट कंसोल, कवि जो है संतावना देता है, हिज, उसे समझाता है, हर बिलव्ड, हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका को, ओवर अ टेम्पररी सेपरेशन, इस क्षणिक सुख दूरी पर, क्षणिक अलगाव पर, ये कह रहे हैं कि ये जो जुदाई है, ये क्षण भर के लिए जुदाई है, कुछ समय के लिए जुदाई है, एक पल का जुदाई है, ये कवि बताने के प्रयास कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि ही से, जो कहते हैं कि ही इज गोइंग अवे, वे जा रहे हैं, फ्रॉम हर, उससे दूर तो जा रहे हैं, बट नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि ही इज टायर्ड ऑफ हर, इसलिए नहीं कि उससे उब गए हैं, इसलिए नहीं कि उससे नफरत करते हैं, उससे थक गए हैं या परेशान हो गए, इसलिए वे अलग नहीं हो रहे हैं। द पोएट एज्यूर, कभी भरोसा दिलाते हैं, हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका को, दैट की ही विल कम, वे वापस आएंगे, जस्ट एज द सन कम्स बैक, जैसे ही सूर्य, जैसा कि सूर्य वापस आ जाता है, उसी तरह से वे भी कह रहे कि मैं भी वापस आ जाऊंगा। ही टेल्स हर, वे जो है, कवि जो है अपने प्रेमिका से कहते हैं कि दिस पार्टिंग, यह जो जुदाई है, इज नथिंग, कुछ नहीं है, इज कंपेरिजन टू फाइनल पार्टिंग, अंतिम जुदाई के तुलना में यह जुदाई कुछ नहीं है। अंतिम जुदाई का, जो मृत्यु के बाद जो जुदाई होता है, उस जुदाई के तुलना में तो यह जुदाई कुछ नहीं है। Which comes with death, वे जुदाई जो मृत्यु के साथ आता है, उसके तुलना में कुछ नहीं है। यही नहीं, सो इसलिए she should not shed, इसलिए उसे shed over टीयर्स ओवर हिज डिपार्चर, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे उनके स्वर्गवास पर, अलगाव पर आंसू नहीं बहाना चाहिए। ही फर्दर, वे आगे कहते हैं, सच कहते हैं कि इवन इफ, भले ही ही डाइज, वे मर जाएंगे, ही विल बी प्रेजेंट इन हर, भले ही कभी कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर ही उपस्थित रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही मर जाऊंगा, मर कर भी मैं तुम्हारे क्या रहूंगा? साथ रहूंगा। आगे ये कह रहे हैं कि ही विल प्रेजेंट इन, सो इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, जब मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तो इसमें अलगाव की कोई बात ही नहीं होती है। बस इस प्रकार द पोएट मीन्स, कवि का कहने का मतलब है, दैट कि ट्रू लवर्स, सच्चे प्रेमी जो होते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, बाई डेथ, मृत्यु से भी, दे आर नेवर पार्टेड फ्रॉम ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं, वे लोग एक दूसरे से अलग नहीं होते। कौन? ये कवि कह रहे हैं, किससे? अपने प्रियतमा एनमोर से कह रहे हैं, बता रहे हैं। ये पूरा पोयम का क्या रहा? सारांश रहा, समरी रहा। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही रखते हैं, फिर अगला टॉपिक के साथ मैं मिलता हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पूरे पोयम का टॉपिक, जो पोयम है, पूरा पोयम मिल जाएगा रेनबो पार्ट 2 का। ओके, आज इतना है।